दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है हमारी लोक संस्कृति के संवाहक के रूप में हमारी पहाड़ की आवाज़ प्रहलाद मेहरा को। प्रहलाद मेहरा जो कि अब हम सबको अलविदा कहकर एक नई दुनिया को चले गए। जब भी प्रहलाद मेहरा का जिक्र होगा तो हमारे पहाड़ के अनेक अनेक ऐसे पहलू, चाहे यहाँ की बेटी बुआरी के प्रसंग हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश हो, या फिर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प हो, प्रहलाद मेहरा को हम एक ऐसे लोक गायक के रूप में जानते हैं जिन्होंने सामाजिक रूप से एक लोक गायक की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसका बखूबी निर्वहन किया। सदैव चेहरे पर सदाबहार मुस्कान के साथ मिलने वाले प्रहलाद मेहरा जी एक बहुत अच्छे लेवल के लोक गायक तो थे ही, लेकिन उससे कहीं गुना वे एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी सादगी, उनकी सरलता को लगभग उत्तराखंड का हर संस्कृति प्रेमी बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही अपनेपन के साथ हमेशा जानता है, पहचानता है। आज प्रहलाद मेहरा जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। 53 वर्ष की आयु में उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया। हिमालय बचूड़ छू, बेटी न मारो, गर्व भी तेरा, जी रहा जाग रहा जैसे अनेक अनेक गीत हैं जो कहीं ना कहीं पहाड़ की महिलाओं के, पहाड़ की समस्याओं के, पहाड़ की छोटी छोटी परंपराओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। गोपाल बाबू गोस्वामी जैसे बहुत कम कलाकार हुए हैं जिनके गीतों को सुनने के बाद हमारे जेहन में हमारे उत्तराखंड की तस्वीर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। विशेष रूप से हमारे डेडीहा क्षेत्र का नंदा महोत्सव हो, हल्द्वानी का किताब कौतिक हो, या फिर मुंबई का कौतिक हो, प्रहलाद मेहरा जी जहाँ भी गए उनकी सादगी ने, उनकी सरलता ने, उनके सदाबहार मुस्कान ने सबको अपना बना लिया। बहुत ही सामान्य परिवार से जन्मे प्रहलाद मेहरा जी मूल रूप से जनपद पिथौरागढ़ के नाचिनी के भैंसकोट नामक स्थान में जन्मे और बचपन से ही संगीत के प्रति उनका गहरा लगाव रहा। गोपाल बाबू गोस्वामी जी, हीरा राणा जी और नैननाथ रावल जी की जो संगीत शैली है उसके हमेशा वे प्रशंसक रहे, फॉलोवर रहे, और उनके गीतों में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखाई भी देता है। आज प्रहलाद मेहरा जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका संगीत, उनकी सदाबहार मुस्कान अनेक अनेक वर्षों तक हमेशा हम सबके जेहन में संगीत के रूप में, एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। प्रहलाद मेहरा जी के गीतों में सबसे विशेष बात यही रही कि सामाजिक रूप से उन्होंने हमेशा एक कलाकार के रूप में कुछ न कुछ प्रेरक करते हुए हम सबको सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति एक तरह से प्रेरित किया। चाहे वो दानपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्र को अपने गीतों के माध्यम से वहाँ की संस्कृति के रंगों को देश दुनिया तक पहुँचाने का कार्य किया हो, या फिर जलेबी को डब, या फिर छिलबिलाट, जी रहा जग रहा, या फिर गणपति का बहुत ही खूबसूरत गीत हम सभी अनेक अनेक वर्षों से सुनते हैं। प्रहलाद मेहरा जी को विशुद्ध पहाड़ी संस्कृति वाले, पहाड़ी परिवेश वाले एक लोक गायक के रूप में हम सभी जानते हैं, एक नेक इंसान के रूप में जानते हैं। हम सब ने कभी ये सोचा नहीं था कि हम सब का चहेता कलाकार एक दिन अचानक हम सबको अलविदा कह जाएगा। दोस्तों, स्पर्धा के इस दौर में जहाँ
नित नए प्रयोग म्यूज़िक के साथ हो रहे हैं, संगीत के साथ हो रहे हैं। वहीं बात करें प्रहलाद मेहरा जी की, तो उन्होंने कभी अपने संगीत की मौलिकता को नहीं छोड़ा। उनके गीतों में कहीं न कहीं पहाड़ के परिवेश को हम सभी देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। पहाड़ की पीड़ा को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की महिलाओं के संघर्ष को और समाज के प्रति एक लोक कलाकार के रूप में उन्होंने हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। चाहे वो हिमालय को बचाने को प्रेरित करने वाले गीत हों या फिर भ्रूण हत्या पर आधारित गर्भ भितेरा या फिर अनेक मंचों पर हमारे जो देव स्तुति से जुड़े हुए गीत हैं। प्रहलाद मेहरा को उत्तराखंड हमेशा ही एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आदर्श लोक गायक के रूप में हमेशा याद रखेगा। आज प्रहलाद मेहरा जी हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बहुत सारी बातें हम सब के बीच हमेशा जिंदा रहेंगी। दोस्तों, अपने कलाकारों को हम मंच पर थिरकते देखते हैं, उनको गाते देखते हैं, किंतु कहीं न कहीं प्रत्येक कलाकार के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। प्रहलाद दा हमारे बीच नहीं रहे, हम सबको वे रोता हुआ छोड़कर चले गए। साथ ही छोड़कर चले गए अनेक प्रश्न कि हमारे लोक कलाकारों के लिए शासन प्रशासन स्तर पर या फिर सामाजिक रूप से हम सब के स्तर से क्या हमारे पास कोई ठोस नीति है? शायद नहीं। प्रहलाद मेहरा जी को अपने इस वीडियो के माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दुआ करते हैं कि जिस भी दुनिया में हम सब के चहेते प्रहलाद दा चले गए, वे हमेशा वैसे ही मुस्कुराते रहें, वे हमेशा खुश रहें।